आज आपके साथ अचार गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अचार गोश्त की रेसिपी हमें बताएं। तो एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ और जब भी आप मेरे हिसाब से बनाएंगे ना अचार गोश्त, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका बना रहे हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए कुटी हुई मिर्चें 1.5 चम्मच आपने लेनी है। ज़ीरा लेना है साबुत 1 चम्मच। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर जाएगा 1.5 चम्मच। सौंफ का पाउडर 1 बड़ा चम्मच आपने लेना है। कलवंजी लेनी है 1 छोटा चम्मच। हल्दी लेनी है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। नमक दोस्तों लेना है 1 चम्मच और ज़्यादा भर के नहीं, थोड़ा सा कम रखना है। लेमन जूस लेना है 2 से 3 बड़े लेमन ले लें, उसका रस निकाल के इसके अंदर शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्सिंग कर लेना है। अब इसी मसाले के अंदर से थोड़ा सा मसाला हमने मिर्चियों के अंदर भरना है। कोई 5 से 7 मिर्चें लेंगे जिसके बीच में कट्स लगा के यही मसाला भरेंगे। बाकी का जो मसाला है ये हम गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने राई का और मेथी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। उससे हल्की सी ना कड़वाहट भी आ जाती है सालन के अंदर। इसलिए अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रा सी राई दाना और मेथी दाना भी थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हल्का सा कूट के। तो इस तरीके से मसाले इन मिर्चियों के अंदर भर देंगे। कोई 7 से 8 मिर्चें मैंने ली हैं, देखें इस तरह से बस। और ये फिर ना मिर्चें हमें दम के टाइम पे चाहिए होंगी, तो इस तरीके से सारी मिर्चें भर के इनको करते हैं दोस्तों साइड पर। मिर्चें भर ली हैं मैंने, इनको साइड पे लगा के और चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हा भी बंद है, तो 1 किलो मैं गोश्त ऐड कर रहा हूँ एक कढ़ाई के अंदर। और मैंने लिया है हड्डी वाला, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 3 से 4 आप टमाटर ले लें। छोटे साइज़ के टमाटर हों तो 4 ले लें, बड़े साइज़ के हों तो 3 ले लें, तकरीबन 200 ग्राम। 2 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अचार गोश्त का जो मसाला बनाया था, सारा बचा हुआ मसाला आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 कप आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि गोश्त अपना पानी छोड़ दे, टमाटर अपना पानी छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको गलने के लिए रख देना है थोड़ा सा पानी ऐड करके। 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे ना, तो जो गोश्त के अंदर बहुत सारे लोगों को स्मेल वगैरह आती है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और मसाला भी पक जाएगा। चलें दोस्तों, 3 से 4 मिनट इसकी मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। बहुत ज़्यादा भुनाई भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब गोश्त गलेगा मसालों के साथ, मसाला तब भी पक जाएगा। ज़्यादा मसला ये है कि हमने इसका जो पानी है ना गोश्त का और टमाटर, ये अपना पानी छोड़ दें ताकि इसके अंदर हमें पानी कम ऐड करना पड़े। इस वजह से इसकी मैंने थोड़ी सी भुनाई की है। तो इसके अंदर पानी दोस्तों मैं शामिल करूँगा 200 ml। देखें, गोश्त अगर सही होता है ना तो उसके अंदर गलाते वक्त इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, गोश्त अगर बड़े जानवर का होगा ना, फिर आपको ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। देर तक गोश्त गलता है और गोश्त गलते गलते काला पड़ जाता है। तो गोश्त माशाल्लाह हमने सही जगह से ख़रीदा है, अच्छा फ्रेश गोश्त है, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ 200 ml पानी शामिल कर रहा हूँ मैं। पानी को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे, कवर लगा के हल्की आंच पे इसको रख देना है। एक बात मेरी याद रखिएगा, गोश्त दोस्तों हमेशा हल्की आंच पे गलता है। तेज आंच रखेंगे सारा पानी जल जाएगा और गोश्त आपका अकड़ जाएगा। हल्की आंच पे रखें, कवर लगा के रखें, बार बार कवर को ना हटाएं ताकि स्टीम इसके अंदर बरकरार रहे। तकरीबन 1 से सवा घंटा इसको मैंने रखा है हल्की आंच पे, और बीच में सिर्फ एक मरतबा इसके अंदर मैंने चम्मच चलाया था 30 से 40 मिनट के बाद। और दोबारा अभी आपके सामने चेक करता हूँ। सबसे पहले आपने गोश्त को चेक करना है, गोश्त गलना सबसे बड़ी शर्त है। तो ये देखिए दोस्तों, गोश्त हमारा गल चुका है। अब जो बाकी की चीज़ें हैं इसके अंदर ऐड करेंगे, और सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा दही। तो अचार गोश्त के अंदर जो आपने दही का इस्तेमाल करना है, कोशिश ये करनी है कि दही थोड़ी सी खट्टी लेनी है। अगर खट्टी दही आपके पास ना हो तो फिर आप इसके अंदर लेमन का रस थोड़ा सा और इजाफी ऐड कर लें। लेमन का रस भी नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना सिरका भी शामिल कर सकते हैं, या ज़रा सी 2 से 3 दाने टाटरी के भी शामिल कर सकते हैं। दही दोस्तों डालने के बाद इसको हमने दम पे लगा देना है, और दम पे लगाने से पहले जो हरी मिर्चें जिसके अंदर हमने मसाला भर के रखा था वो इसके अंदर डाल देनी है। इस तरीके से हरी मिर्चें लगा के कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए।
8 से 10 मिनट हल्की आंच पे इसको मैंने पका लिया है। अब कवर हटाएंगे। अब इसकी भुनाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसी स्टेज पर अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर पानी आपकी तवक्को से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो फिर आप इसको थोड़ा-सा पका सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। जब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे, बाकी का जो ऑयल है अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब इसका चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें, माशाल्लाह से देखने में जितना ये आपको खूबसूरत लग रहा है ना, यकीन करें खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे एक और आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपने इसके अंदर ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, आप चाहते हैं कि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बने, तो फिर टमाटर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस चीज़ के अंदर हमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी हो, या तो उसके अंदर प्याज थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करें या फिर टमाटर। प्याज का इस्तेमाल अचार गोश्त में नहीं किया जाता है, इसलिए अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ानी होगी, फिर आप टमाटर का थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।